बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बहुत सारे नाम हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एज अ पोटेंशियल भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एनर्जी का नाम भी दिया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ईएमएफ ऑफ द बैटरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम पहले समझते हैं, फिर हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा प्रीवियस अगर बात करें स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन मैंने कहा था पहले दिन पहले लेक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, और हमारे पास जो स्टैटिक है हम कहते हैं कि एट रेस्ट। यानी ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को तो स्टडी करते हैं, लेकिन उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट की हालत में है। आज आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो ताकत है हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर आवर डिस्कशन अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम जो है पहले थोड़ा सा मैकेनिक्स को समझ लेते हैं। मैकेनिक्स हमें क्या बताती है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास ये अर्थ है जो कि मैंने बनाई हुई है। अर्थ के ऊपर आपके पास एक पॉइंट है ए और कुछ हाइट है जिसको मैंने एच से जाहिर किया हुआ है, उस हाइट पे एक पॉइंट है बी। अब अगर स्टूडेंट्स हम जो है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अगर उसे हम रिलीज करते हैं तो वो डाउनवर्ड ड्यू टू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है जैसे ही हम उसे रिलीज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक एनर्जी गेन करता है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ही वो बिफोर द ग्राउंड आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर समझ आती है। अब स्टूडेंट्स अगर उसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, अब अगर हम उसको अपवर्ड लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट A से उठा के पॉइंट B तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मुझे खुद बताएं हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिक्स को पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर आपने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है जिसका नाम है वर्क। हम जानते हैं वर्क होता है FD। इसका क्या मतलब है, जब ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट अप कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं कि फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो भी होगी आप इसको नेट फोर्स का नाम दे सकते हैं। अब यहां पे गौर करें स्टूडेंट, आप इस ऑब्जेक्ट को लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी नेट फोर्स है, जबकि उस ऑब्जेक्ट की मर्जी है कि मैं डाउनवर्ड गिरूं। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो दोबारा वो क्या करेगा, अपनी हाइट को दोबारा लॉस करके फिर ग्राउंड की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब देखें हमें करना क्या पड़ा, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब देखें हम कहते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड जाता जाएगा यानी हाइट जो है वो मैक्सिमम गेन करता जाएगा, तो वहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी mgh हो जाएगी। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मास पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और हाइट पे डिपेंड करती है। जब आपका ऑब्जेक्ट हाइट गेन कर लेगा तो आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली डिपेंड किस चीज पे करती है, किन फैक्टर्स पे करती है। तो यहां पे देखें तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड करती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। अब इस चीज का मकसद क्या था यहां पे लिखने का, यहां पे स्टूडेंट्स मेरा मकसद ये था कि जब आप यहां पे वर्क करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, एक्चुअली आप जो है सिस्टम में एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं, और वो कौन सी एनर्जी है, वो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये तो थी प्रीवियस बात। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, लेट सपोज हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। अब हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव प्लेट जो है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनके अंदर क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। अब आप गौर करें
तो ये जो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल के इस रॉड के अंदर, इस नेगेटिव प्लेट के अंदर एंटर हो रही है, तो इन दो प्लेट के दरमियान एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर होगी बात? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। हम कहते हैं कि यहां पे हाई पोटेंशियल है और यहां पे लो पोटेंशियल है। कंसेप्ट आपने वही याद रखना है। अब यहां पे गौर करें, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां से आ रही हैं और यहां पे एंटर हो रही है, यानी यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। यहां पे बात क्लियर हो गई। अब हम कहते हैं कि यहां पे जो है, ये मैंने कहा कि लो पोटेंशियल है जिसको VA से जाहिर कर दें, और ये आपके पास हाई पोटेंशियल है जिसको आप VB का नाम दे सकते हैं। अब यहां पे आपने गौर करना है स्टूडेंट, अब अगर हम एक टेस्ट चार्ज यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं और इस फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये आपका चार्ज यहां पे आ जाएगा। क्यों? जब ये रिपेल होगा तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर होगी बात? अब ये स्टूडेंट्स बात याद रखनी है कि आपका जो सोर्स चार्ज होता है हमेशा मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है, और जो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में कम होता है। इस वजह से ताकि उसका जो इफेक्ट है वो आसानी सोर्स चार्ज जो है वो कैंसल आउट कर सके। कैंसल आउट करेगा तो उसे रिपेल करेगा, फिर हमें सोर्स चार्ज जो है उसका इफेक्ट मिल जाएगा। अब हम कहते हैं कि अगर इसी चार्ज को आप, जैसा कि मैंने यहां पे कहा था कि ऑब्जेक्ट को अगर जमीन से उठा के आप हाइट पे ले जाएं, अब अगर इस वाले चार्ज को आप इस ग्राउंड से यानी लो पोटेंशियल से उठाएं और हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाएं, तो आपको एक्चुअली करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स? वर्क ही करना पड़ेगा ना। अब देखें, आप यहां पे वर्क करना चाह रहे हैं, जबकि इस चार्ज को एक फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्शन वाली फोर्स जो है उसे क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, इस वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है वो हमें यह बताता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब यहां पे स्टूडेंट्स आपने फोर्स अप्लाई की तो यहां पे फोर्स F = ma हो जाएगी। अब यहां पे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि उठा के आप जो है कोई भी नेट फोर्स, अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर दें सर्किट के ऊपर, नहीं, इसकी भी कुछ जो है रिक्वायरमेंट है। वो क्या रिक्वायरमेंट है कि आप जिस सर्किट की बात कर रहे हैं या जिन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट का भी आपको एहसास होना चाहिए। कैसे? हम कहते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि इक्विलिब्रियम क्या हो, कायम हो। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जब आप इस वाले ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, यानी इस वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे जब आप वर्क करें, जिस जगह से गुजरे, तो आपका जो फोर्स है वो क्या हो, यूनिफॉर्मली हो, यानी वहां पे फ्लक्चुएशन ना आए, तब्दीली ना आए। यानी इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक्सेलरेशन ना हो। अब एक्सेलरेशन ना हो तो इसका क्या मतलब है? अब देखें, अब अगर जितनी अमाउंट में, जितनी मैग्नीट्यूड में इस चार्ज को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपनी तरफ खींच रही है, अगर उतनी अमाउंट में आपको फोर्स मिले तो दोनों एक दूसरे की मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। अब अगर वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे की मैग्नीट्यूड को कैंसल कर देंगे तो यहां पे जो आपके पास अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अगर वो जीरो हो जाएगी तो इट मींस कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट, वो ये, अगर हम इस वाली फोर्स की और इस वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड कर देते हैं सेम, तो फिर तो यहां पे सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगी। आपका ये जो हमारे पास चार्ज है ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। फिर हम कहते हैं इसका आंसर ये है कि जब आप अप्लाइड फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम थोड़ी सी माइन्यूट अमाउंट में जो है आप ये फोर्स, अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे ताकि ये जो है आपके पास प्रोसेस या आप वर्क डन जो है वो कंप्लीट कर सकें। अब इस चीज को मैंने यहां पे थ्योरेटिकल लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, डेफिनेशन है सॉरी। हम कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B
in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge q naught from A to B while keeping the charge in equilibrium is called electric potential difference। यानी आप एक पॉजिटिव चार्ज लें और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएं, तो जब वो वर्क डन आपको हासिल होगा कब, जब आप उस चार्ज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंडीशन जो है सेटिस्फाइड करवाएं इक्विलिब्रियम की। क्या कि जब आप जो है उस पॉजिटिव चार्ज को फोर्स दे रहे हैं वो फोर्स यूनिफॉर्मली हो। क्लियर होगी बात। अब मैथमेटिकल अगर डिफाइन करना चाहें इसे तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम पढ़ते हैं डेल। डेल का मतलब चेंज। चेंज अभी हमने देखा कि ये है हमारे पास लोअर पॉइंट और ये है हायर पॉइंट। अब ये याद रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। अब यहां पे हम कहते हैं कि हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से मिला, हम कहते हैं VB जो मैक्सिमम पॉइंट है और हमारे पास माइनस जो है VA यानी जो लोअर पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें मिला क्या है, वर्क मिला है। यहां पे मैंने लिखा है WAB ओवर किस पे वर्क हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। अब हम कहते हैं कि ये जो वर्क हमने किया है वो चार्ज ने जो वर्क किया है वो क्या है, वो कहते हैं, हम कहते हैं कि वो एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हुई है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह डेल यू से जाहिर करते हैं, यानी डेल यू ओवर आ जाएगा आपके पास क्यू नॉट। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉपर्टीज की बात करें जो अमूमन एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट है। अब अगर एक वोल्ट को डिफाइन करना चाहें हम कहते हैं 1 वोल्ट होता है इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। इसका क्या मतलब है कि जब एक कूलम चार्ज पे आप 1 जूल वर्क करते हैं तो तब आपको मिलता है 1 वोल्ट। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? हम कहते हैं हमारे पास वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। जब दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों का रेशो ही है, तो हमें उसके नतीजे में क्या मिलने वाला है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है। फिर हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक और जो एनालॉजिकल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो नोन एज प्रेशर डिफरेंस और हाइट डिफरेंस भी इसे कहते हैं। अब इसके बाद इसकी और प्रॉपर्टी है जो अमूमन एमसीक्यूज में आती है, ECG। ECG का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि इलेक्ट्रो कार्डियोलॉजी है, अच्छा इसी तरह जो है ये मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल होती है। ECG रिकॉर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन स्किन जनरेटेड बाय हॉट। इसी तरह EEG रिकॉर्ड डेल V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है। अब इसके बाद इंपोर्टेड एक और चीज है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चार्ज है, यानी चार्ज होगा तो आपको आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अब उसके बाद हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कहते हैं कि वो फील्ड पे डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल को, एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स होता है, उसको डिफाइन करें तो यहां पे ये देखें मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है। अब ये हमारे पास पॉइंट बी पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब ये जहां पे सर्कल आपको नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये इसकी रेंज है इस चार्ज की कि इस रेंज तक, इस रीजन तक इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। अब सपोज के एक पॉइंट मैंने यहां पे बनाया हुआ है इन्फिनिटी पे, आपने यहां पे स्टूडेंट्स गौर करना है। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब देखें यहां पे इन्फिनिटी है। अब अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी है तो यानी डिस्टेंस वहां पे इन्फिनिटी है। जब डिस्टेंस आपका इन्फिनिटी हो जाएगा तो आपके पास, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है। अब अगर आर की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करें तो आपके पास E इज इक्वल टू के क्यू ओवर इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जो है हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो 0 है। इसका क्या मतलब है? अब हम कहते हैं कि हमारे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप पॉइंट बी तक लेके आए तो इस पे आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो इस चीज को मैंने यहां पे डिफाइन किया है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड।
on unit positive charge in moving it from infinity to that point. This is called electric potential. बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये जो है दोनों सेम चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। अब कैसे? हम कहते हैं इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट है। इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं कि हमें जो वर्क मिलता है VB माइनस VA से मिलता है। अब VB तो यहां पे प्रेजेंट है, जहां पे आप इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक पॉइंट A है वो तो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। अब इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम कहते हैं कि हमारे पास VB इज इक्वल टू हो जाता है WB ओवर Q नॉट। इस चीज को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दो सिंपल सी एग्जांपल जो है मैंने कंसीडर किए हैं। अब आपने यहां पे गौर करना है स्टूडेंट्स। आपके पास ये ग्राउंड है। अब यहां पे ग्राउंड पे उस जो हाइट है वो जीरो होगी। अब यहां पे जो है हाइट जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है। अब अगर मिसाल के तौर पे समझने के लिए मैं खुद खड़ा हूं, मुझे कहा जाए कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको अपने इस हाइट तक लेके जाना है, तो आप खुद देखें, मैं अगर ये स्टेप यानी जिनको आप सीढ़ियां कहते हैं इन पे चढ़ना स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा? हाइट में चेंज आएगा। डेल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें, एक्चुअली मैं जा तो रहा हूं लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है? फोर्स भी लग रही है। तो मुझे एक्चुअली मैं कर तो वर्क ही रहा हूं ना। अब हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो वर्क है ये ग्रेविटेशनल वर्क है। अब इज इक्वल टू mg डेल h के इक्वल आएगा, यानी ये वर्क जो है ये पोटेंशियल एनर्जी में ही आपको मिलेगा। अब बिल्कुल सेम इसकी तरह ये एग्जांपल है। अगर आपको ये अंडरस्टैंड आपने कर लिया तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब कैसे? आपके पास यहां पे अगर लोअर पॉइंट पे देखें तो आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर मैक्सिमम हाइट पे चले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी चेंज किस में आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस में। अब जो आप वर्क करेंगे, अब यहां पे मैथ था और यहां पे अगर आप चार्ज को लेके जा रहे हैं, चार्ज क्यू को लेके जा रहे हैं, तो अब आप जो वर्क करेंगे वो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा और वो वर्क जो है इक्वल टू होता है क्यू डेल वी के इक्वल। तो ये थी आज की हमारी स्टूडेंट्स डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अबाउट ईएमएफ। इसके बारे में आपको जो बात समझ ना आई हो आप जरूर मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।